जय हिंद दोस्तों। तो मैं बी कुमार और इस वीडियो में हम लोग बातचीत शीर्षक निबंध का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बातचीत शीर्षक निबंध का सारांश देख लिए थे। जब हम सारांश पढ़ा रहे थे तो इसमें आप लोगों को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्नों का जो है सोल्व कराते जा रहे थे। तो अगर आप लोग बातचीत शीर्षक निबंध का सारांश नहीं देखोगे तो उसे देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग वे सारांश देख लेते हैं तो समझिए आप ऑब्जेक्टिव जो है अपने आप बता दीजिएगा, यानी हम प्रश्न करेंगे और आप उसका उत्तर स्वयं बता दीजिएगा। तो जल्दी से अगर आप लोग उसका सारांश बातचीत शीर्षक निबंध का अगर सारांश नहीं देखे हैं तो उससे जल्दी देख लीजिएगा, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव में दिक्कत नहीं हो। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, बालकृष्ण भट्ट जी ने किस शब्दकोश का संपादन किया? तो ऑप्शन आप लोग के सामने है। ऑप्शन ए है हिंदी शब्दकोश, ऑप्शन बी है संस्कृत शब्दकोश, ऑप्शन सी है उर्दू शब्दकोश और ऑप्शन डी है इनमें सभी। तो इसमें आपको बताना है कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, हिंदी शब्दकोश। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है पाठक, ऑप्शन बी है नांदी पाठ, ऑप्शन सी है उपकारी और ऑप्शन डी है सभी। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, नांदी पाठ। क्वेश्चन नंबर 3 है, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? यानी वे कौन से कार्य करते थे, कौन से कार्य करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे? तो ऑप्शन ए है शिक्षक, ऑप्शन बी है डॉक्टर, ऑप्शन सी है व्यापारी और ऑप्शन डी है वकील। तो हम लोग का समय प्रारंभ होता है और आपको जो है बताना है कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, व्यापारी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने कितने वर्षों तक मनुष्य का मुंह नहीं देखा था? यानी रॉबिन्सन क्रूसो ने कितने वर्षों तक किसी भी मनुष्य का मुंह नहीं देखा था? तो ऑप्शन ए है 14 वर्षों तक, ऑप्शन बी है 16 वर्षों तक, ऑप्शन सी है 15 वर्षों तक और ऑप्शन डी है 12 वर्षों तक। तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके बताना है। तो चलिए आप लोग का समय प्रारंभ होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, 16 वर्षों तक। यानी रॉबिन्सन क्रूसो जो है 16 वर्षों तक किसी भी मनुष्य का मुंह जो है नहीं देखा था। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो ऑप्शन ए है रीतिकाल, ऑप्शन बी है भक्ति काल, ऑप्शन सी है आदिकाल और ऑप्शन डी है आधुनिक काल। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, आधुनिक काल। यानी बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो आधुनिक काल के। अगर युग पूछे कि किस युग के, तो भारतेंदु युग होगा। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा कि अगर पूछे बालकृष्ण भट्ट किस युग के हैं, तो किस युग के हैं? तो भारतेंदु युग। अगर काल पूछे तो आधुनिक काल होगा इसका आंसर। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है कि 100 अजान एक सुजान कौन सी विद्या है? यानी 100 अजान एक सुजान कौन सी विद्या है? तो ऑप्शन ए है नाटक है, या ऑप्शन बी है कहानी है, या ऑप्शन सी है निबंध, या ऑप्शन डी उपन्यास। तो इन चारों ऑप्शनों को जो है देखकर आपको बताना है कि इनमें से कौन सी विधा होगा 100 अजान और एक सुजान। तो चलिए आप लोग का समय प्रारंभ होता है।
तो इसका सही ऑप्शन होगा डी उपन्यास। यानी 100 अजान और 1 सुजान कौन सी विधा है? तो उपन्यास है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है, किसने कहा था बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है? क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है? ऑप्शन ए है बेन जॉनसन ने, ऑप्शन बी है एडिसन ने, और ऑप्शन सी है रॉबिन्सन क्रूसो ने, और ऑप्शन डी है इनमें सभी। तो अगर आप लोग किताब पढ़े होइएगा या किताब जो हम पढ़ाए हैं बातचीत, अगर उसका वीडियो देखे होइएगा तो आप अवश्य ही बता दीजिएगा कि किसने कहा था कि बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है। फिर भी उसके लिए आप लोगों को जो है समय दिया जा रहा है, तो चलिए आप लोगों का समय प्रारंभ होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी एडिसन। यानी एडिसन ने कहा था कि बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है, 2 बूढ़ों की बातचीत का आम विषय क्या होता है? यानी जब हमारे देश में 2 बूढ़े लोग एक स्थान पर बैठकर बातचीत करते हैं तो उन लोगों का बातचीत का क्या विषय होता है? ऑप्शन ए है बकवास, ऑप्शन बी है पूर्वजों की शिकायत, या ऑप्शन सी है अपने आप बातचीत, या ऑप्शन डी है जमाने की शिकायत। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी जमाने की शिकायत। यानी 2 बूढ़े लोग जब आपस में बातचीत करते हैं तो ये कैसे बातचीत करते हैं? यानी अभी जो आधुनिक युग का जो ज़माना है, इस ज़माने की शिकायत जो हमेशा करते रहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा ज़माने की शिकायत। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का है, किसने कहा था बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है? देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन था कि किसने कहा था कि बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है। तो बातचीत जो है सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है, वह बात जो है एडिसन ने कहा था। लेकिन इस क्वेश्चन में जो है 9 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि किसने कहा था बोलने से ही मनुष्य के रूप का गुण जो है साक्षात्कार होता है या रूप? तो ऑप्शन आप लोगों के सामने है। ऑप्शन ए है एडिसन, ऑप्शन बी है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी है बेन जॉनसन, और ऑप्शन डी है इनमें सभी। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी बेन जॉनसन ने। यानी बेन जॉनसन ने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का गुण जो है साक्षात्कार होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का है, जैसा काम वैसा परिणाम कौन सी विधा है? तो ऑप्शन जो है ए में है नाटक, ऑप्शन बी है उपन्यास, ऑप्शन सी है प्रहसन, और ऑप्शन डी है निबंध। तो आपको जो है बताना है, आपका समय प्रारंभ होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी प्रहसन। यानी जैसा काम वैसा परिणाम कौन सी विधा है? तो प्रहसन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का है, एक रोगी और एक वैद्य कौन सी विधा है? तो ऑप्शन ए है नाटक, ऑप्शन बी है निबंध, ऑप्शन सी है कहानी, और ऑप्शन डी है उपन्यास। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नाटक। यानी एक रोगी और एक वैद्य जो है कौन सी विधा है? तो नाटक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का है, भट्ट निबंध माला कितने खंडों में प्रकाशित है? यानी जो बालकृष्ण भट्ट जी का भट्ट निबंध माला है वह कितने खंडों में प्रकाशित है? तो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, और ऑप्शन डी है 3। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए 2। यानी भट्ट निबंध माला 2 खंडों में प्रकाशित है। आगे देखिए
ये क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है बालकृष्ण भट्ट किनके निमंत्रण पर काशी गए थे। तो ऑप्शन ए है श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी है राघव तिवारी जी, ऑप्शन सी है महेश कुमार सिंह और ऑप्शन डी है अवध बिहारी वाजपेयी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए श्याम सुंदर दास, यानी बालकृष्ण भट्ट जो है काशी में श्याम सुंदर दास जी के निमंत्रण पर गए हुए थे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर हम लोग बढ़ते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बताते रहिए कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र कितने वर्षों तक चलाते रहे, यानी जो इन्होंने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकाला था उससे कितने वर्षों तक लगातार चलाते रहे। तो ऑप्शन ए है 23 वर्षों तक, ऑप्शन बी है 24 वर्षों तक, ऑप्शन सी है 33 वर्षों तक और ऑप्शन डी है 34 वर्षों तक। तो अगर आप लोग किताब पढ़े होइएगा और जिस दिन हम किताब पढ़ा रहे थे उस दिन अगर आप लोग क्लास किए होंगे तो आपको मालूम ही होगा कि बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र कितने दिनों तक लगातार चलाते रहे। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे होइएगा तो बातचीत का वीडियो जो है ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी 33 वर्षों तक, यानी इन्होंने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र 33 वर्षों तक चलाते रहे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जो है 2019 में पूछा था, कह रहा है संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, यानी हम लोग जो संवाद करते हैं, जो बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं, इंग्लिश में कन्वर्सेशन कहते हैं। तो यह हम लोग जब करते हैं संवाद करते हैं तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। तो ऑप्शन ए है आधारी, ऑप्शन बी है आत्मीयता, ऑप्शन सी है अपमानता और ऑप्शन डी है अपयश। तो चलिए आप लोगों का समय प्रारंभ होता है और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जल्दी बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी आत्मीयता, यानी संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है तो आत्मीयता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है बालकृष्ण भट्ट एंट्रेंस की परीक्षा कब दी। अब देखिए यहाँ पे एंट्रेंस की परीक्षा होता क्या है, यानी इसके पहले जब हम किताब पढ़ा रहे थे बातचीत तो उसमें एक बच्चा कमेंट भी किया था कि सर एंट्रेंस की परीक्षा का अर्थ क्या होता है। तो देखिए हम किसी भी विश्वविद्यालय में या किसी भी विद्यालय में जब एडमिशन कराने के लिए जाते हैं तो एडमिशन कराने से पहले हमारा जो परीक्षा होता है तो उसी परीक्षा को हम लोग क्या कहते हैं एंट्रेंस की परीक्षा कहते हैं। तो वहीं क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट ने एंट्रेंस की परीक्षा कब दी। तो ऑप्शन ए है 1857 में, ऑप्शन बी है 1867 में, ऑप्शन सी है 1872 में और ऑप्शन डी है 1967 में। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, यानी 1867, यानी इन्होंने 1867 में एंट्रेंस की परीक्षा दी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है कि बालकृष्ण भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। तो ऑप्शन ए है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी है रामानंद बैठा, ऑप्शन सी है रमेश तिवारी और ऑप्शन डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए रामचंद्र शुक्ल, यानी रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट जी को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। क्वेश्चन नंबर 18 का है बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है, यानी बातचीत करने से किसी भी मनुष्य का मन किस प्रकार हो जाता है। तो ऑप्शन ए है साफ, ऑप्शन बी है संयोग,
ऑप्शन सी है चंचल और ऑप्शन डी है हल्का और स्वच्छ। यह क्वेश्चन जो है 2021 में पूछ चुका है। तो चलिए आप लोग का समय प्रारंभ होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी हल्का और स्वच्छ, यानी बातचीत से मन जो है हल्का और स्वच्छ हो जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्षों के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। तो ऑप्शन ए है गाय के, ऑप्शन बी है बैल के, ऑप्शन सी है भैंस के और ऑप्शन डी है फ्राइडे के। तो हमको बातचीत शीर्षक निबंध के माध्यम से हमको बताना है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्षों के बाद किसके मुख से एक बात सुनी थी। तो ऑप्शन आप लोग को दे दिया गया है और टाइम जो है प्रारंभ होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी फ्राइडे के, यानी रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्षों के बाद एक फ्राइडे के मुंह से जो है बात सुनी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है बातचीत निबंध में लेखक को किसका किस्सा याद आ रहा है। तो ऑप्शन ए है महात्मा गांधी का, ऑप्शन बी है रॉबिन्सन क्रूसो का, ऑप्शन सी है दिनकर जी का और ऑप्शन डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो समय आप लोग का प्रारंभ होता है और आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी रॉबिन्सन क्रूसो, यानी बातचीत निबंध में लेखक बालकृष्ण भट्ट को रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा याद आ रहा है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है लेखक की दृष्टि में सृष्टि क्या है, यानी यह संसार, यानी लेखक बालकृष्ण भट्ट की दृष्टि में यह सृष्टि यह संसार क्या है। तो ऑप्शन ए है चंचल, ऑप्शन बी है चपलता, ऑप्शन सी है गूंगी और ऑप्शन डी इनमें सभी। तो आप लोग को जो है बताना है। तो चलिए आप लोग का समय जो है प्रारंभ होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी गूंगी, यानी लेखक बालकृष्ण भट्ट की दृष्टि में यह सृष्टि क्या है तो गूंगी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है बालकृष्ण भट्ट के निबंध संग्रह का क्या नाम है। तो ऑप्शन ए है भट्ट निबंध माला, ऑप्शन बी है भट्ट नाटक माला, ऑप्शन सी है इंद्रमाला और ऑप्शन डी है संवाद माला। तो समय आप लोग का प्रारंभ होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए भट्ट निबंध माला, यानी बालकृष्ण भट्ट के निबंध संग्रह निबंध भट्ट निबंध माला के नाम से क्या है प्रचलित है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 का है हिंदी प्रदीप मासिक पत्र का प्रकाशन कब हुआ, यानी जो हिंदी प्रदीप मासिक पत्र यानी बालकृष्ण भट्ट का है उसका प्रकाशन कब हुआ। तो ऑप्शन ए है 1977 में और ऑप्शन बी है 1877 में, ऑप्शन सी है 1777 में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी 1877 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 का है सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका डॉट डॉट प्रकट नहीं होता। तो ऑप्शन जो है आप लोगों के सामने है। ऑप्शन ए है चंचलता, ऑप्शन बी है मूर्खता, ऑप्शन सी है गुण और ऑप्शन डी है गुण और दोष। तो आपको जो है बताना है इसमें कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो समय आप लोग का प्रारंभ होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी गुण दोष, यानी सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष जो है प्रकट नहीं होता। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 का है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में
सर्वाधिक यानी सबसे अधिक प्रचलित है? तो ऑप्शन ए है अफ्रीका के, ऑप्शन बी है रूस के, ऑप्शन सी है यूरोप के और ऑप्शन डी है इनमें सभी। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, यूरोप के। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 कर रहा है बातचीत कौन सी विधा है, यानी जो हम लोग बातचीत पढ़ रहे हैं वो कौन सी विधा है? ऑप्शन ए है निबंध, ऑप्शन बी है कहानी, ऑप्शन सी है नाटक और ऑप्शन डी है उपन्यास। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, निबंध, यानी बातचीत क्या है? तो निबंध है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 का रहा है बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? तो ऑप्शन ए है गांधी युग, ऑप्शन बी है हजारी युग, ऑप्शन सी है द्विवेदी युग और ऑप्शन डी है भारतेंदु युग। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, भारतेंदु युग। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 का रहा है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? तो ऑप्शन ए है खाने की शैली को, ऑप्शन बी है नृत्य की शैली को, ऑप्शन सी है दौड़ने की शैली को और ऑप्शन डी है बातचीत की शैली को। जो यह क्वेश्चन 2019 में पूछ दिया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, बातचीत की शैली को। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 है बालकृष्ण भट्ट द्वारा कौन सा उपन्यास रचित है? ऑप्शन ए है आचार विडम्बन, ऑप्शन बी है शिशुपाल वध, ऑप्शन सी है हमारी घड़ी और ऑप्शन डी है जैसा काम वैसा परिणाम। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, हमारी घड़ी। क्वेश्चन नंबर 30 है बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था, यानी इनका निवास स्थान कहाँ था? तो ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है बिहार। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 31 है मनुष्य में डर न होती तो न जाने इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। तो यह जो रिक्त स्थान है इसे हमको क्या करना है? पूर्ति करना है कि इसमें क्या भराएगा। तो ऑप्शन ए है धाव शक्ति, ऑप्शन बी है वाक शक्ति, ऑप्शन सी है नृत्य शक्ति और ऑप्शन डी है पट शक्ति। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, वाक शक्ति, यानी मनुष्य में वाक शक्ति न होती तो न जाने इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 है कि रेल के विकट खेल, यानी रेल के विकट खेल के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए है दिनकर जी, ऑप्शन बी है अज्ञेय जी, ऑप्शन सी है गुलेरी जी और ऑप्शन डी है भट्ट जी। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, भट्ट जी, यानी बालकृष्ण भट्ट जी रेल के विकट खेल के लेखक हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 जो है 2021 में पूछा था, कह रहा है बातचीत शीर्षक के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा जो है रहता है वह भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है, कैसे? तो ऑप्शन ए है बातचीत के जरिए, ऑप्शन बी है खेलने के जरिए, ऑप्शन सी है दौड़ने के जरिए या ऑप्शन डी है इनमें सभी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, बातचीत के जरिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 का है किनके प्रेरणा से बालकृष्ण भट्ट हिंदी वर्धिनी सभा प्रयाग की ओर से हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया? तो ऑप्शन ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी और ऑप्शन डी है इनमें सभी।
तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी है श्रीनिवास दास, ऑप्शन सी है गुलेरी और ऑप्शन डी है द्विवेदी। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, श्रीनिवास दास, यानी बालकृष्ण भट्ट नहीं होगा, श्रीनिवास दास होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, बातचीत निबंध किस शैली में लिखी गई है? तो ऑप्शन ए है भाषा शैली, ऑप्शन बी है द्रोण शैली, ऑप्शन सी है लाघव शैली और ऑप्शन डी है इनमें सभी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, भाषा शैली। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन ए है 23 जून 1744, ऑप्शन बी है 23 जून 1844, ऑप्शन सी है 20 जुलाई 1914 और ऑप्शन डी है 23 जून 1944। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, 23 जून 1844 को। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 38 है, बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? तो ऑप्शन आप लोगों के सामने है और ऑप्शन जो है देखकर आप लोग को बताना है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, 20 जुलाई 1914 को। क्वेश्चन नंबर 39 है, बालकृष्ण भट्ट के माता एवं पिता का नाम क्या था? तो ऑप्शन आप लोग के सामने है और ऑप्शन में से जो है देखकर बताना है। तो चलिए आप लोग का समय प्रारंभ होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, पार्वती देवी और बेनी प्रसाद भट्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है कि बालकृष्ण भट्ट किस स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा पास की? तो ऑप्शन ए है प्रयाग के मिशन स्कूल, ऑप्शन बी है लखनऊ के मिशन स्कूल, ऑप्शन सी है बिहार के मिशन स्कूल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, प्रयाग के मिशन स्कूल। तो इस प्रकार बातचीत शीर्षक निबंध के जितने भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव थे उसे हम लोग देख लिए। तो कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और साथ ही साथ इस वीडियो को आप लोग अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।